हेलो डियर स्टूडेंट्स और सभी प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होगे, अच्छे से होगे और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो परसेंटेज की एक से एक वीडियो में लाता जा रहा हूँ और कंटिन्यू टाइप्स पे टाइप्स बढ़ाकर आपको वीडियो देता जा रहा हूँ। 25 बेस्ट क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड हो चुका है। तो आज वाले सेशन में हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 13 एंड टाइप नंबर 14। तो जल्दी से शुरू करते हैं टाइप नंबर 13 से। नंबर 13 है मात्राओं का फेरबदल। मात्राओं का फेरबदल किसमें? प्रतिशत में। मात्राओं का फेरबदल प्रतिशत में। अब ये क्या है, देखो इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कोई दो वस्तुएं ले ली या दो चीज ले ली और एक का परसेंटेज बढ़ा दिया और उसके सापेक्ष में पूछेगा दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ा है या उसकी मात्रा पूछेगा। चलिए एक छोटे से एक क्वेश्चन से इसको समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है कि एक कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर की मात्रा 90% है। इस मिश्रण में जिंक की कुछ मात्रा मिला दी जाती है। इस मिश्रण में कॉपर की मात्रा 60% रह जाती है। यानी जब जिंक मिलाया तो अब कितना रह गया? कॉपर 60%। तो बताइए जिंक की कितनी मात्रा मिलाई गई थी जबकि प्रारंभिक मिश्रण 80 किलो का था। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एसएससी 2012 से शुरू हुए थे और आज तक बहुत ज्यादा आते हैं। एसएससी प्री में, मेंस में, सीडीएस के अंदर, इवन जो एनटीपीसी रेलवे है, इन सब के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं फटाफट से इस क्वेश्चन को पहले परसेंटेज से सिखाता हूँ और फिर आपको रेशो वाले मेथड से सिखाऊंगा और आपको उसी मेथड को अप्रोच करना है क्योंकि उससे आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, चलिए सीखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला कि जिंक और कॉपर, तो कॉपर और जिंक ये है आपका प्रारंभिक मिश्रण। ये मैंने लिख दिया फर्स्ट, ये है प्रारंभिक मिश्रण जो कितना है, देखो क्या बोला, प्रारंभिक मिश्रण कितना है? 80 kg। अब यहाँ पर देखो बोलता है कि इस मिश्रण में कॉपर प्लस जिंक, देखो दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? मिश्रण। इस मिश्रण में कॉपर कितना है? 90%। कॉपर कितना है? 90%। तो 80 किलो का 90% कितना होता है? देखो 72 kg। तो कॉपर कितना है? 72 किलो। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है कि 80 kg के अंदर कॉपर 90% है तो 80 का 90%, 8 नाम 72। तो कॉपर कितना है? 72। अब जो नहीं पूछा कि कहीं आप जिंक निकालने लग जाओ तो ऐसा कुछ मत करो। ठीक है, अभी 72 किलो है। अब कहता है कि इस मिश्रण में जिंक मिलाया, कॉपर नहीं, देखो किसको मिलाया है? जिंक को। तो जिंक को मिलाया तो मैंने लिख दिया कुछ जिंक की मात्रा ऐड करी। अब मिश्रण में अगर किसी चीज को बढ़ाएंगे तो मिश्रण की मात्रा बढ़ेगी। जैसे दूध के अंदर 5 लीटर दूध के अंदर अगर 1 लीटर पानी मिलाऊंगा तो टोटल क्वांटिटी तो 6 लीटर हो गई ना। इसी तरीके से अगर 80 किलो में मैं जिंक मिलाऊंगा तो ये बन गया हमारा सेकंड मिश्रण। ठीक है, अब इस मिश्रण में देखो आपने मिलाया क्या है? जिंक। लेकिन जिंक के मिलाने से कॉपर कितना रह गया? 60% है। इस मिश्रण में कॉपर जो है वो कितने परसेंट है? 60%। लेकिन हमने कॉपर की मात्रा नहीं छेड़ी तो कॉपर कितना है? 72 किलो। तो हम कह सकते हैं जो ये कॉपर है वो कितना है? 72 किलो। और ये 72 किलो कितने के बराबर है? 60% के। हर मिश्रण अपने आप में 100% होता है तो देखो कैसे लिखेंगे? 60% में आता है 72 किलो, 1% में आएगा 72/60। 12 से काट दिया, 12 6 72, 12 5 60, 6/5 किलो। अब 100% कितना होगा? तो 6/5 गुणा 100, 5 से काट दो 20 और 6 दूनी 12, 120 किलो। अब पूछा जिंक कितना मिलाया है, तो मिलाया क्या है? जिंक। अब देखो शुरुआती मिश्रण था 80 किलो, बाद वाला मिश्रण हो गया 120 किलो। 80 से 120, देखो 80 से 120 कितना मिलाया? 40 किलो। और मिलाया क्या है? जिंक। तो बस आंसर आ गया कि जिंक की कितनी मात्रा मिलाई गई है। तो कितनी मिलाई गई है? 40 किलो। तो ये इसका बिल्कुल राइट और परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया आपका? बी, 40 किलो राइट आंसर है। अब मैं इसको सिखाता हूं एक दूसरे मेथड से कि इसे और आसान कैसे किया जा सकता है। ठीक है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। देखो अभी देखो यहाँ पर मैं इसको सिखाता हूँ अनुपात वाले मेथड से और बहुत ही गजब मेथड है, बहुत अच्छे से समझना है। देखो कॉपर और जिंक,
ठीक है, जैसा लिख रहा था। क्या बोला इस मिश्रण में, पहले वाले मिश्रण में, बहुत अच्छे समझना, पहले वाले मिश्रण में कॉपर कितना है 90%। हर मिश्रण कितने परसेंट होता है 100%। कॉपर 90 है तो जिंक कितना है 10। अब देखो 0 से 0 काट दिया तो कितना आ गया 9:1। ठीक है, कॉपर और जिंक कितना आ गया 9:1। अब कहता है सेकंड मिश्रण, तो वो भी बना देते हैं, कॉपर और जिंक। सेकंड मिश्रण में देखो क्या बताया, कॉपर 60% है, यानी 60 रह गया। बताओ जब कॉपर 60 है तो जिंक कितना हो गया, दोनों मिलाकर 100 है, तो ये 60 है तो जिंक कितना है 40। 20 से काट दो, 20 तिया 60, 20 दूनी 40। अब देखो कॉपर का और जिंक का पहले मिश्रण में रेशो है 9:1, कॉपर और जिंक का सेकंड में मिश्रण में रेशो है 3:2। क्या करना है, दोनों को इक्वलाइज करते हैं। देखो कॉपर जिंक 9:1, 3:2। अब सारा गेम आ गया यहाँ पर। आपने मिलाया क्या है, जिंक, तो तबीयत किसकी खराब करोगे, जिंक की। यानी जिसको बढ़ा रहे और घटा रहे हो, जो आपको करना है आप उसी के साथ करो, दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो जी, बढ़ाया क्या था जिंक, तो जो कुछ होना था जिंक के साथ, लेकिन कॉपर क्यों छिड़ गया, तो कॉपर को नहीं छेड़ना। कॉपर पहले भी 9 था तो अब भी कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, तो इसको 3 से गुणा कर देते हैं। अब जल्दी से देखो, कॉपर जिंक 9:1, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब देखो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब देखो कॉपर पहले भी 9 था, कॉपर अब भी 9 है, तो कॉपर की सेहत हो गई बरकरार। अब देखो जिंक 1 से 6 कितना बढ़ाया 5। प्रारंभिक मिश्रण देखो कितना है 9 और 1 10। और क्वेश्चन में प्रारंभिक मिश्रण देखो कितना लिखा था हमने, क्वेश्चन में देखो कितना है 80 किलो। तो 0 से 0 काटा, 1 बराबर 8 के, तो कहता है जिंक कितना मिलाया, तो जिंक कितना मिलाया 5। तो 1 यूनिट में 8 है तो 5 यूनिट में 8 पंजे 40 किलो। तो ये बहुत बहुत बढ़िया मेथड है और विद इन सेकंड्स आंसर आ जाते हैं, इसमें इतना कुछ नहीं करना होता। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आप कितना भी टफ क्वेश्चन उठा लो और कैसा भी प्रतिशत का क्वेश्चन उठा लो, बड़े मजे से बन जाएगा। अब देखो ये तो हुआ समझाने की बात। जब आप इसमें फुल फॉर्म में होते हो, ऐसे क्वेश्चन में जब आप फुल फॉर्म में होते हो तो आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे आप देखते हो कि 90%, तो आपको पता लगता है एक 90 है तो एक 10 है, तो 9:1 हो गया, 9:1 हो गया। फिर आपको पता कॉपर 60%, तो 60 40 को काटोगे तो कितना हो गया 3:2। अब आपको पता है कि आपने मिलाना क्या है, जिंक खराब करोगे, जिंक और कॉपर पहले बिगड़ गया, तो कॉपर की तबीयत सुधारने के लिए उसको किससे गुणा कर दोगे 3 से, क्योंकि देखो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 होना चाहिए। देखो कितनी जल्दी आ गया 9:1, 9:6। शुरुआती मिश्रण 9 और 1 10 बराबर 80 के, 1 बराबर 8 के, 1 से 6 कितना बढ़ाया 5, 5 बराबर 40 किलो के। कितनी जल्दी आंसर निकाल सकते हो। और ये तो सिर्फ इसलिए क्योंकि पेन चला रहे हो, जब दिमाग चलाओगे तो और भी जल्दी आएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अब की बार देर नहीं करनी, देखो क्या लिख रहा है, देखो 120 किलो सोना और चांदी का मिश्रण, ठीक है, उसमें सोने की मात्रा 80% है। इस मिश्रण में चांदी की कुछ मात्रा मिलाई तो सोना 40 ही रह गया। बताओ चांदी की कितनी मात्रा मिलाई गई थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखो अपन तो हिंदी में लिखेंगे सोना और चांदी, SC। ठीक है, सोना और चांदी। अब देखो सोना और चांदी में बताया 80% है, तो यहाँ पर अगर सोना 80% है तो चांदी 20% है। दूसरा देखो सोना और चांदी कितना रह गया, सोना 40%, तो बताओ चांदी कितनी है 60। देख लो जी, काट दो, 20 चौक 80, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। बताओ मिलाया क्या है, चांदी, तो तबीयत खराब किसकी करनी है, चांदी की। तो देखो सोना चांदी 4 1 2 3, मिलाया क्या है, चांदी। अब देखो सोना खामोखा बिगड़ गया, तो इसको भी क्या करें, 4 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं। तो सोना चांदी 4:1, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फटाफट से देखो, ये आया प्रारंभिक मिश्रण, ये है अंतिम मिश्रण, ये है 5। 5 बराबर कितने के दे रखा है प्रारंभिक मिश्रण, 120 किलो। कहता है चांदी कितनी मिलाई, 1 से 6 देखो 5। अब क्या होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, 5 बराबर 120 के, तो 5 का भाग लगाया, 1 बराबर 24 के, फिर कहेंगे 5 बराबर 24 पंजे 120। यार 5 यूनिट 120 के बराबर है और चांदी भी कितना एक्स्ट्रा मिलाई है 5, तो 5 यूनिट 120 के बराबर है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 120
120 किलो, तो 5 यूनिट 120 किया, वो चाहे किसी की भी निकाल लो, तो ज्यादा आगे नहीं करना, 1 से 6 5 मिलाया तो 5 120 के बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर है आपकी, 120 लीटर पानी और नमक के विलयन में, घोल में, विलयन में, मिश्रण में, एक ही बात है, यदि 40% पानी है तो कितना पानी वाष्पित किया जाए कि पानी का प्रतिशत 20 रह जाए। ठीक है, देखो जल्दी से समझना, 120 लीटर पानी और नमक का विलयन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पानी और नमक। ठीक है, पानी और नमक का विलयन है जिसमें 40% पानी है, तो पानी अगर 40 है तो नमक कितना है 60, काट दो 20 से, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। फिर से देखो पानी और नमक, अब कह रहा है इस घोल को वाष्पित किया, इस घोल को वाष्पित किया और वाष्पित करने से पानी 20 ही रह गया। ठीक है, तो पानी अगर 20 रह गए तो बताओ नमक कितना हो गया 80, 20 एकम 20, 20 चौक 80। अब देखो यहाँ पर आपने गड़बड़ कहाँ हुई है, इस क्वेश्चन में वाष्पित किया, वाष्पन करेंगे तो उड़ेगा कौन, उड़ेगा कौन, पानी। अगर पानी उड़ेगा तो तबीयत खराब किसकी करनी है, पानी की। किसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, नमक की। तो जल्दी से देख लो, देखो पानी और नमक 2:3, पानी और नमक इधर कितना है 1:4। आपने उड़ाया क्या है, पानी, तो बिगड़ेगा कौन, पानी। खामोखा देखो नमक बेफालतू में बिगड़ा पड़ा है 3 से 4। अब देखो अभी तो 3 और 4 देखो आपस में क्या हो गया, ये तो बिल्कुल सिमिलर ही नहीं है, तो कैसे करें, हमें तो नमक बराबर करना है, तो दोनों तरफ गुणा कर दो, 3 को 4 से और 4 को 3 से। अब ऐसा कुछ भी आ जाए, जैसे ऊपर 2 नीचे 5, तो 5 को 2 से, 2 को 5 से, तो 3 को 4 से और 4 को 3 से गुणा कर देंगे। जल्दी से देख लेते हैं पानी और नमक। देखो यहाँ पर 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से गुणा करो, 3 एकम 3 और 4 तिया 12। देखो नमक पहले भी 12 था, नमक अब भी 12 है, नमक को से नमक की सेहत मिल गई। पानी देखो खुद ही देखो, अब आप 8 से 3 कितना कम हो गया 5, और क्वेश्चन में बढ़ रहा था। अब देखो यहाँ पर जब पानी उड़ा है तो कम होना चाहिए, 8 में से 3 रह गया, 8 वाला पानी 3 ही रह गया, तो कितना कम हुआ है 5। और क्वेश्चन में कितना उड़ाया है यही पूछा है, पानी वाष्पित किया गया है, तो बताओ कितना पानी वाष्पित किया गया है, तो 5 यूनिट वाष्पित किया गया है। अब देखो 8 और 12 प्रारंभिक मिश्रण कितना है 20, और शुरू में देखो क्वेश्चन के शुरू में कितना बताया, कितना है 120, काट दो 1 बराबर 6 के, तो बताओ 5 यूनिट कितने के बराबर होगी। जल्दी से देखो 1 बराबर 6 के, तो 5 गुणा 6 30 लीटर, तो कितने लीटर पानी वाष्पित हुआ है 30 लीटर पानी वाष्पित हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस स्क्रीन पर है देखो आपकी कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के नमूने में, देखो नमूना का मतलब हो गया एक तरीके से मिश्रण। ठीक है, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट है, यानी अशुद्धि है। कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5 रह जाए। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कह रहा है कि 50 लीटर के नमूने में 20% अशुद्धि है, यानी अगर अशुद्धि और सही चीज दोनों को मिला दे तो वो मिलावट यानी क्या मिश्रण बन गया। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि मिलावट यानी अशुद्धि और ग्लिसरीन दो चीजें हैं। अब देखो इसमें कह रहा है मिलावट 20 है, तो बताओ ग्लिसरीन कितना है 80, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी तरफ देखो क्या कह रहा है कि इसमें इतनी ग्लिसरीन मिलाओ, तो अशुद्धि और ग्लिसरीन दोनों को एक साथ लिख देते हैं कि अशुद्धि 5% रह जाए। तो अशुद्धि अगर 5 है तो ग्लिसरीन कितनी हो गई 95। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने काटा 20 से, आपने काटा इधर भी 20 से, इधर काटो 5 से एक बार और इधर काटो 5 से 19 बार। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है ना कि हम क्वेश्चन को नहीं समझते, क्योंकि हमको लगता है कि यार अशुद्धि ही है जो बार बार बिगड़ रही है, तो हम यहाँ पर एक देखते हैं, यहाँ एक देखते हैं और फिर इनको 4 और 19 को बराबर करने लग जाते हैं कि 4 को बराबर करो और 19 को बराबर करो, जबकि ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना था, मिलाया क्या है ग्लिसरीन, तो गड़बड़ कौन होगा ग्लिसरीन। किसकी सेहत पे असर नहीं पड़ना चाहिए, मिलावट की। अब यहाँ पर देखो मिलावट और ग्लिसरीन बहुत अच्छे से समझना। देखो मिलावट 1 है शुरू में और ग्लिसरीन 4,
बाद में मिलावट 1 है और ग्लिसरीन 19। तो देखो मिलाया क्या है, ग्लिसरीन, तो तबीयत खराब करो ग्लिसरीन की, मिलावट की सेहत पे असर नहीं पड़ना चाहिए। और देखो मिलावट पहले भी 1 है, मिलावट बाद में भी 1 है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमको कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखो प्रारंभिक मिश्रण 1 और 4 कितना है 5, 1 और 4 कितना है 5, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 50 लीटर। तो 5 यूनिट में 50 लीटर, तो 5 का भाग लगा दो 1 यूनिट में 10 लीटर। तो देखो ग्लिसरीन कितना मिलाया 19 हो गया 4 से, तो 19 में से 4 गए तो एक्स्ट्रा कितना मिलाया 15, 19 में से 4 गए तो 15, तो 1 यूनिट में 10 लीटर, तो 15 गुणा 10 कितना आ गया 150 लीटर। तो कितनी है ग्लिसरीन जो एक्स्ट्रा मिलाई है 150 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा। ये भी क्वेश्चन सीजीएल के अंदर आया हुआ है। ठीक है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो देखो दूध पानी मिश्रण किसका है, दूध पानी का, तो मैं लिख देता हूं दूध और पानी। कहता है 40 लीटर मिश्रण है, ये क्वांटिटी है, इसमें 10% पानी है। तो बताओ अगर पानी 10 है तो दूध कितना है 90, 0 से 0 काट दो 9:1। आगे देखो, आगे कहता है 20% पानी रखने के लिए नए मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा बताओ। अब देखो दूध और पानी, 20% पानी रखना है तो दूध कितना हो जाएगा 80, पानी 20 तो दूध 80, 20 से काट दो 4 बार, 20 से काट दो 1 बार। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज देखो, दोनों को एक साथ लिख दिया, दूध पानी 9 1 और 4 1। अब मुझे बताओ, देखो इसने यहाँ पे दूध को नहीं छेड़ा, ये कह रहा है पानी को ही छेड़ा है। लास्ट में देखो समझना है इस क्वेश्चन को, 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा। तो मिलाया क्या है पानी, गड़बड़ कौन होगा पानी, तो यहाँ पर सेहत किसकी खराब करोगे पानी की। तो दूध 9 से 4, 4 से 9 हो रहा है, तो 9 और 4 को कहाँ बराबर कर सकते हैं, 9 और 4 को 36 पे बराबर करेंगे। तो 9 को गुणा करेंगे 4 से और 4 को गुणा करेंगे 9 से। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से गुणा करते हैं, तो दूध और पानी का नया और राइट रेशो आ जाएगा 4 9 36, 4 एकम 4, 9 चौक 36 और 9 एकम 9। अब देखो दूध पहले भी 36 था, दूध अब भी 36 है। ठीक है, तो दूध को तो नहीं छेड़ा था। पानी देखो 4 से 9, 9 में 4 देखो कितना बढ़ाया है 5, 4 लीटर से 9 लीटर हो गया, कितना बढ़ाया 5। अब आप बस प्रारंभिक मिश्रण देख लो, यहाँ प्रारंभिक मिश्रण अनुपात में कितना आ रहा है 40, 36 और 4 40। क्वेश्चन में भी प्रारंभिक मिश्रण देखो कितना दे रखा है 40 लीटर, 40 से 40 गया, यानी 1 बराबर 1 लीटर के है। तो कहता है पानी कितना मिलाया है 5। तो देखो 1 बराबर, अगर 1 बराबर 1 के है तो 5 बराबर 5 के है, तो आंसर कितना आ गया 5 लीटर। तो ये वाला जो टाइप था, मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको पहले परसेंटेज सिखाया और फिर अनुपात सिखाया, इससे बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब अपन फटाफट से टाइप नंबर 14 चलते हैं, जहां पर मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट्स के मार्क्स 1 के कम और 1 के ज्यादा आते हैं, तो कैसे उनकी परसेंटेज को हम आपस में मैच करा सकते हैं। तो टाइप नंबर 14 देखो, ये है विद्यार्थी पास फेल पर आधारित। एक पास हो रहा है, एक फेल हो रहा है, या एक ही विद्यार्थी को इंडिकेट करके बता देंगे अगर इतने नंबर ले आता तो पास हो जाता, इतने नंबर कम लाने से फेल हो गया। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना है, या पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए थे। इस तरीके के क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 48% अंक प्राप्त करता है और 64 अधिक अंकों से पास हो जाता है। तो बताइए न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है। यहाँ पर मिनिमम पास परसेंट पूछा है। देखो यहाँ पर दोनों ही बच्चे हैं, एक बच्चा पास हो रहा है, एक फेल हो रहा है, और पूछ रहा है मिनिमम पास परसेंट कितना है। तो बहुत अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को समझना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो प्रतिशत में हमेशा अंतर कर लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर मैं इसका डायरेक्ट मेथड सिखाता हूँ। देखो क्या कहता है कि एक बच्चे ने, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, एक बच्चे ने 36% मार्क्स लिए, ठीक है, और वो 36% लाने के बाद में भी फेल हो गया। कितने नंबरों से,
32 नंबर से, यानी 36% पर फेल हो रहा है। अगर इसके ऊपर 32 नंबर मिल जाते तो वो सिर्फ पास होता। तो 36% प्लस 32, अब ये क्या हो गया, सिर्फ पास, ओनली पास हो रहा है यहाँ पे, ओनली पास। दूसरी तरफ हमने कहा कि एक दूसरा बच्चा है जो 48% मार्क्स लाया, उसी एग्जाम में कितने लाया, 48% मार्क्स लाया और ये पास हो गया, लेकिन कितने ज्यादा नंबरों से, 64 ज्यादा, यानी पास होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए थे उससे 64 नंबर ज्यादा लाया। अगर इसके मार्क्स में से मैं 64 नंबर कम कर दूं तो भी ये सिर्फ पास होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, ओनली पास। ये 36 लाया परसेंटेज में, 32 कम थे, इसको 32 दे दिए, पास। ये 48% लाया और 64 ज्यादा लाया तो 64 कम कर दिए, तो दोनों आपस में बराबर है। क्या करेंगे, देखो प्रतिशत को प्रतिशत के पास ले आएंगे और अंक को अंक के पास ले आएंगे। तो कैसे होएगा, देखो 48% में से घटाया 36% और 32 ये है ही, इधर आया माइनस का 64 तो क्या बन गया, प्लस। बहुत बारीकी से समझना। तो यहाँ पर क्या पता लगा, 12% बराबर देखो कितना आ गया, 96 के। तो 1% देखो 12 का पहाड़ा पढ़ना है, सिर्फ कितनी बार कट गया ये, 8 बार। तो 1% कितने के बराबर है, 8। ये क्या चल रहे हैं, अंक। तो 1% में कितने अंक आ रहे हैं, 8 अंक आ रहे हैं। क्लियर है? 12 8 96। तो 1% में कितने अंक आ रहे हैं, 8 अंक आ रहे हैं। अब इसने कहा मिनिमम पास परसेंट बताओ। देखो पास ये भी है, पास ये भी है, तो दोनों ही तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, पास परसेंट निकाल सकते हो। तो देखो मिनिमम पास परसेंट, तो 36 ये तो पहले से ही परसेंटेज है, प्लस इसको कितने नंबर और चाहिए थे, 32। अब 1% में कितने अंक हैं, 8। तो अगर मैं 8 का भाग दे दूं तो कितने परसेंट और चाहिए थे, 4। तो 36 और 4, तो इसको कितने परसेंट चाहिए पास होने के लिए, 40%। समझ आ गया? चलिए दूसरे के साथ में भी देख लो, यही कंडीशन है। 48% पर वो बहुत ज्यादा नंबरों से पास हुआ। कितने ज्यादा नंबरों से, 64 से। अगर ये 64 नंबर हम कम कर देंगे तो भी ये सिर्फ पास होगा। लेकिन वही बात, 1% में 8 अंक है तो 8 का भाग दे दो, 8 8 64, तो 8%। 48 में से 8 गए तो कितने परसेंट आया, 40%। तो ये देख लो, तो पास होने के लिए मिनिमम कितना परसेंट चाहिए, 40%। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको ज्यादा नहीं सोचना, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा जो प्रतिशत है उसका आप अंतर ले लो, यानी जो 2% आ रही है उसका आप जल्दी से अंतर ले लो। अगर मार्क्स में कोई एक पास और एक फेल हो रहा हो तो उनको जोड़ दो। तो जैसे देखो हमारे पास में परसेंटेज था, हमने देख लिया, तो एक 48%, एक 36%, दोनों का अंतर कर दो, कितना आ गया, 12%। एक पास और एक फेल, तो 32 और 64 दोनों के मार्क्स जोड़ दो, तो 1% में कितना आ गया, 8। बस जैसे 1% 8 आया, 8 का भाग दे दिया 40%, 8 का भाग दे दिया इधर भी 40%। तो ऐसे हम इनको विद इन सेकंड्स कर सकते हैं। चलिए देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी के 30% अंक आते हैं और वो 85 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरी तरफ एक अन्य विद्यार्थी के उसी परीक्षा में 47% अंक आते हैं और वो 34 अधिक अंकों से पास हो जाता है। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है, क्या करना है, देखो इसमें भी अभी मैं देखो डायरेक्ट कर रहा हूं, दोनों परसेंटेज का अंतर ले लो। 1% है 47, 1% है 30, दोनों का अंतर ले लिया, ये तो हो गए प्रतिशत। एक पास एक फेल, अंकों को जोड़ दो, तो 85 और इसमें जोड़ दो आप 34। ठीक है, अभी देखो 47 में से यहां से देखो कितने गए, 30, कितना आ गया, 17%। और यहाँ पर देखो 85 और 34 को जोड़ दोगे तो कितना आ गया, 119। तो 17% बराबर कितना आ गया, 119। तो 1%, 17 7
119। भाई देखो पहाड़ा याद होना चाहिए, अब 20 तक के पहाड़े तो आप बिल्कुल कंठस्थ कर लो, बहुत जरूरी है। तो देखो कितना शानदार तरीके से आपका ये आंसर बन जाएगा कि 1% 7 के। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ परीक्षा का पूर्णांक कितना है, यानी परीक्षा मैक्सिमम कितने नंबर की है, तो 100%। 1% में 7 है तो 100% में कितना होएगा 700। अब आपको क्या निकालना है, मिनिमम पास परसेंटेज। तो देखो मिनिमम, अगर मुझे पास परसेंट निकालना है मिनिमम, यानी सिर्फ मुझे क्या निकालना है कि कितने परसेंट पे कोई पास हो सकता है। तो पहली कंडीशन ही देख लेते हैं, 30% अंक लिए और 85 अंकों से फेल हो गया, तो यानी 30% अंक तो है ही है उसके, और 85 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। तो 7 का भाग लगा दो ना, 1% में 7 अंक है तो कितने परसेंट बन गए, देखो 30%, प्लस देखो 7 एकम 7, कितना बच गया 1, कितना बच गया 1, तो 7 दूनी 14, कितना बच गया 1/7। तो 30 और 12 और 1/7, तो 42 सही 1/7%। परफेक्ट आंसर है। तो ऐसे आंसर भी आते हैं कि जहां पर आप ये सोचो हर बार पूर्णांक आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो बिल्कुल सही है, 42 से 1/7 सी इसका राइट आंसर है। चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन फटाफट प्रैक्टिस कीजिए। देखो एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करता तो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते, तो उत्तीर्णांकों का प्रतिशत ज्ञात करो। यानी पास होने के लिए उसको कितना प्रतिशत चाहिए। अभी भी क्वेश्चन वही है, चलो मैं इसको फिर से एक बार पूरे मेथड से सिखा देता हूं। देखो यहाँ पर कहता है 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया, यानी अगर 20% उसको मिले और 30 अंकों से फेल हो गया, तो अगर उस बेचारे को 30 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो ये हो गया मिनिमम पास, ठीक है। इसी तरीके से कहता है, अगर यहां पर कहता है कि यदि वो 32% प्राप्त करता, अगर वो 32% प्राप्त करता तो पास तो हुआ, लेकिन ज्यादा नंबर आ जाते उसके पास होने से, कितने 42, यानी इतने नंबर मिलते कि पास भी हो जाता और एक्स्ट्रा 42 नंबर और मिलते। तो अगर एक्स्ट्रा 42 नंबर और मिलते तो 32% में से वो 42 नंबर हम कम कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, प्रतिशत को आपस में देखो इधर इसको ले जाओ, 20% को 32% के पास और 42 को इधर अंकों के पास। तो 32 में से 20 गए तो कितना हो गया 12%, और ये माइनस 42 इधर आ गया तो बन गया प्लस, और ये कितना हो गया 42 और 30 72। तो 1% बराबर 12 6 72, यानी 1% में कितने अंक आ रहे हैं 6 अंक आ रहे हैं। मिनिमम पास परसेंट निकालना चाहते हो, देखो 20%, 30 में 6 का भाग लगा दो, 6 पंजे 30 25%। चाहे इधर से निकाल लो, 6 का भाग लगा दो, 6 7 42, 32 में से 7 गए तो भी 25%। तो मिनिमम पास परसेंट अगर आपको निकालना है तो सीधा देखो 20% तो है ही है, पास होने के लिए 30 नंबर और चाहिए, तो 30 में 1% में कितने अंक है 6, 6 का भाग लगा दिया 5 बार, तो कितने परसेंट आ गया 25%। सेम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो और क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन है बहुत सिंपल, इससे भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ही है। देखो एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी है, यानी अगर परीक्षा में पास होना है तो उसको कितने मार्क्स चाहिए 40% चाहिए ही चाहिए, अनिवार्य है। अगर इससे नीचे ले आया तो फेल हो जाएगा। 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। अब यहाँ पे कई बच्चे ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं समझ पाते हैं। देखो कितना सा क्वेश्चन है, कहता है कि पास होने के लिए 40% चाहिए थे। अब देखो एक बच्चे के मार्क्स कितने आए 220, और अभी भी वो फेल हो गया कितने नंबरों से 20 नंबरों से। इसका मतलब अगर 220 के ऊपर उसे 20 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, और अगर वो पास हो जाता तो ये अंक कितने के बराबर हो जाते 40%, जो मिनिमम पास परसेंट है। तो 220 में अगर 20 नंबर और, यानी मैं कह सकता हूं 40% बराबर है 240 के, 0 से 0। तो 1% में कितनी बार कटा, देखो 24 6 से, 24 देखो 4 से 6 बार, तो 1% बराबर 6 के, तो 100% बराबर 600। तो मैक्सिमम कितने अंकों की परीक्षा हो गई 600 अंक की। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर है आपके, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक लाना आवश्यक है। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से असफल हो गया, तो बताइए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। बहुत सिंपल है, देखो इसको भी ऐसे ही करेंगे कि 36% अंक लाना अनिवार्य। अब देखो 190 नंबर ले आया और अभी भी फेल हो गया। कितने नंबरों से फेल हुआ है देखो 35, यानी 190 में 35 नंबर और ले आता तो वो बच्चा सिर्फ पास होता। और क्वेश्चन में कह रहा है पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, 36% चाहिए। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 36% के इक्वल हो जाएगा। तो 36% इज इक्वल टू, देखो 190 में 35 जोड़ दिया तो 225, राइट। अब देखो यहाँ पे अपन काटने का काम शुरू करेंगे तो 1% बराबर कितने के हो गया, 225/36। ओके, अभी देखो अगर आपको अभी भी लग रहा है कुछ काटने में नहीं आ रहा है, जैसे हो सकता है 9 से कटे नहीं कटे, कुछ मत सोचो, हमें तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से गुणा कर दो, तो 225/36 गुणा 100। लेकिन अब आपको काटना पड़ेगा और ये क्या बन जाएंगे, 100% में अंक कितने हैं वो बन जाएंगे। अब देखो 4 का पहाड़ा तो आता है, 4 नाम 36, 4 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा जल्दी से देखो, 25 बार। अब देखो 9 से काट दो इसको, 9 दूनी 18 कट गया, 4 बच गया, 9 पंजे 45 और 25 गुणा 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो वो परीक्षा अधिकतम कितने अंकों की है, 625 अंक की। चलिए टाइप 14 में एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिले। डी को 500 में से 320 मिले तो ए को कितने मिले। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2013 में आया हुआ है, CGL 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखो कितना सिंपल है, हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि किसको कितना मिला। A को B से 25% अधिक मिले। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया 25%, फिर 10% और फिर से 25%। अभी देखो 25% का मतलब 1/4 अधिक मिले यानी प्लस, 10% देखो B को C की अपेक्षा 10% कम मिले, इसका मतलब 1/10 करके माइनस, और 25% 1/4 अधिक मिले यानी प्लस। अब देखो किसको ज्यादा मिले, तो देखो कह रहा है A को ज्यादा मिले, तो A को 4 की जगह कितने मिले, 5, तो 5 मिले कितने से, 4 से। देखो B को क्या बोल रहा है कि 10 में से, अभी देखो क्या बोल रहा है कि B को C की अपेक्षा 10% कम मिले, तो 10 में से 1 कम यानी कितने मिले, 9, और इधर कितने मिले, 10। और यहाँ पर देखो C को D की अपेक्षा, देखो यहाँ पे C को ज्यादा मिले तो 1 ज्यादा 5 और इधर 4। अब देखो दोस्तों करना क्या है, सिर्फ अगर कुछ कट रहा है तो हम उसे काट देंगे। तो क्या कट रहा है देखो, 5 दूनी 10 और बस इतना ही, 9 पंजे 45, 4 दूनी 8 और यहाँ से 8 चौक 32। अब इधर देखो इसका मतलब ये जो शुरू में है ये मार्क्स हैं A के और जो ये लास्ट में है ये मार्क्स हैं D के। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि D को कितने मिले, कितने में से ये तो मतलब ही नहीं है। देखो D को मिले 32, A को मिले 45। क्वेश्चन में देखो क्या कहा कि D को मिले हैं 320 और हम क्या कह रहे हैं D को कितने मिले हैं 32, तो 32 बराबर 320 के। तो 32 से 320 देखो कितनी बार कटा, 10 बार। 1 यूनिट में 10 तो 45 यूनिट में कितने हुए, तो 45 गुणा 10 कितना हो गया, 450। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर आ गया 450। तो A को मिले 450। तो ये CGL 2013 का आया हुआ क्वेश्चन था और बहुत सिंपल था। ठीक है, तो ये आपका था टाइप नंबर 14। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कहीं आपको ऐसा लगा हो कि कोई क्वेश्चन जल्दी हो गया तो आप वीडियो को पीछे जाके देख लो। ठीक है, तो सारी वीडियोस आपके मैंने इसके अंदर सारे जो है क्वेश्चन आपके टाइप बताए हैं, लेकिन अभी भी इसके अंदर और टाइप्स अपन लेने वाले हैं और लास्ट जब अपन इस यूनिट को फिनिश करेंगे तो मैं 50 से 100 ऐसे क्वेश्चंस लूंगा जो कि आपका लेवल बहुत जबरदस्त कर देंगे। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय बाय।